जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुँचे। पिछली कथा में हमने चित्रकूट की उस सभा में धर्म और तर्क का गहरा सामना देखा। हमने सुना कि कैसे जाबाली ने प्रत्यक्ष और भौतिक दृष्टि से राम को समझाने का प्रयास किया और कैसे राम ने सत्य को सर्वोपरि रखकर उन सभी तर्कों का उत्तर दिया। हमने अनुभव किया कि राम के लिए सत्य ही ईश्वर है और पिता का वचन केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमने देखा कि अंत में सभी ऋषि और गुरु भी इसी मार्ग को स्वीकार करते हैं और भरत को अयोध्या लौटने का आदेश देते हैं। आज की कथा उसी निर्णय के बाद आगे बढ़ती है। आज हम चित्रकूट के उस वन में प्रवेश करते हैं जहां अब भी शांति है, लेकिन उस शांति के भीतर एक नई हलचल उठ रही है। आज हम उस क्षण के साक्षी बनेंगे जब राम स्वयं अपने भीतर झांकते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनके कारण तो यह अशांति नहीं है। हम सुनेंगे उनका वो विनम्र प्रश्न जहां वे अपने आचरण को परखते हैं और ऋषियों से सत्य जानना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि यह संकट किसी भूल का परिणाम नहीं बल्कि आने वाले एक बड़े संघर्ष का संकेत है। आज की कथा हमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय की ओर ले जाती है। आज हम देखेंगे कि जब राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं तब उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं रहती, वो आध्यात्मिक रूप ले लेती है। आज हम अत्रि और माता अनसुया जैसे महान तपस्वियों से मिलेंगे जिनका जीवन केवल तप नहीं बल्कि धर्म का जीवंत उदाहरण है। आज हम सीता और माता अनसुया के उस गहरे संवाद को सुनेंगे जहां एक तपस्विनी स्त्री दूसरी को जीवन का मार्ग दिखाती है। हम समझेंगे कि पत्नी का धर्म क्या है और क्यों कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। आज की कथा हमें ये सिखाएगी कि वनवास केवल कष्ट का मार्ग नहीं है, वो आत्मबल, धैर्य और धर्म की परीक्षा का मार्ग है। ये केवल शरीर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उस शांत आश्रम की ओर जहां तप की अग्नि में तपकर जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और जहां सीता को एक नई शक्ति, एक नई दिशा मिलने वाली है। चित्रकूट का वन अब पहले जैसा नहीं रहा था। भरत जा चुके थे, उनकी भक्ति की गूंज अब भी हवा में थी, पर उसी शांति के भीतर एक हलचल उठने लगी। राम ने देखा जो ऋषि कल तक प्रसन्न होकर उनसे मिलते थे आज उनकी आंखें झुकी हुई हैं। वे समूह बनाकर धीमे स्वर में कुछ कह रहे हैं, जैसे कोई चिंता उनके मन को खा रही हो। आश्रम का हर कोना अब मौन नहीं था, वो बेचैनी से भरा था। राम कुछ क्षण स्थिर खड़े रहे, उनका मन भीतर की ओर गया। उनके हृदय में हल्की वेदना उठी। उन्होंने सोचा, क्या ये सब मेरे कारण हो रहा है? वे धीरे धीरे एक वृद्ध ऋषि के पास पहुँचे जो सबके बीच सबसे अधिक आदरणीय थे। राम ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिवर, आप सबके मन में ये चिंता क्यों है? वे कुछ क्षण रुके, फिर बहुत सहजता से बोले, यदि मुझसे या लक्ष्मण से या सीता से कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे बताइए। उनकी आंखों में सच्ची चिंता थी। उन्होंने कहा, क्या हमने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ दी? वृद्ध ऋषि ने राम को देखा, उनकी आंखों में स्नेह और करुणा थी। वे धीरे से मुस्कुराए, पर वह मुस्कान भी भारी थी। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है।
तुम्हारा कोई दोष नहीं है और न ही लक्ष्मण या सीता का। राम ध्यान से सुनते रहे। ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ये संकट तुम्हारे आचरण से नहीं तुम्हारे नाम से जुड़ा है। राम की दृष्टि गंभीर हो गई। ऋषि बोले, राक्षस खर जो रावण का भाई है वह तुम्हारा शत्रु है और उसी शत्रुता में वो हम पर अत्याचार कर रहा है। राम हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, मेरे कारण? अब ऋषि की वाणी कांपने लगी। उन्होंने कहा, खर को लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ हो तुम हमारी रक्षा करोगे, इसलिए उसे लगता है कि इस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए वे भयानक रूप धारण करके आते हैं, कभी हंसते हैं, कभी डराते हैं और फिर हमारे यज्ञ स्थलों पर गंदगी फेंकते हैं, हमारी अग्नि को जलते जलते बुझा देते हैं, जल के पात्र तोड़ देते हैं। पास बैठे एक अन्य ऋषि बोल उठे, वे हमारे साथियों को मार भी चुके हैं। उनकी आवाज भर आई। वृद्ध ऋषि ने आंखें बंद की। उन्होंने आगे कहा, राम, अब ये स्थान तप के योग्य नहीं रहा। यहाँ भय है और भय में साधना नहीं हो सकती। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हमने निर्णय लिया है, हम इस स्थान को छोड़ देंगे। ऋषि ने राम की ओर गहराई से देखा और कहा, राम, तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते हो, तुम खर के लक्ष्य बनोगे, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उनकी वाणी में स्नेह था। उन्होंने आगे कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम सुरक्षित स्थान पर चलेंगे। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे मुनिवर, आपका निर्णय उचित है। उनकी आवाज शांत थी। उन्होंने कहा, आपकी रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा मार्ग अलग है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा, आप लोगों को यही रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋषियों ने उत्तर दिया, राम, तुम महान हो, लेकिन हम अपना ध्यान संकट में नहीं डाल सकते, हमें जाना चाहिए। राम ने कहा, आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं लक्ष्मण और सीता के साथ यहीं रहूंगा। अगर खर यहाँ आया तो मैं उससे लड़ूंगा। फिर राम उनके साथ कुछ दूर तक चले। हर ऋषि के सामने झुके और आशीर्वाद लिया। कुछ ऋषियों की आंखें भर आईं। एक ऋषि ने कहा, राम, तुम अकेले नहीं हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर ऋषि आगे बढ़ गए। वन फिर शांत हो गया, लेकिन अब वो शांति अलग थी। राम लौटकर अपने आश्रम आए। लक्ष्मण उनके साथ थे, सीता उनके पास खड़ी थी। कुछ ऋषि वहीं ठहर गए, जो राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। चित्रकूट अब परीक्षा का स्थान बन चुका था। भय सामने था, लेकिन राम के मन में कोई भय नहीं था। वे शांत खड़े थे, जैसे आने वाले हर संकट का स्वागत करने को तैयार हों। चित्रकूट का वो अध्याय अब समाप्त होने लगा था। ऋषि जा चुके थे, वन खाली सा हो गया था और अब उस स्थान की शांति में एक गहरा सन्नाटा बस गया था। राम एक दिन आश्रम के बाहर खड़े थे। उन्होंने चारों ओर देखा। हर वृक्ष, हर पथ, हर दिशा उन्हें कुछ याद दिला रही थी। भरत का मिलन, माताओं का स्नेह, वियोग का दर्द याद करके राम का हृदय भारी हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, लक्ष्मण, ये स्थान अब वैसा नहीं रहा। लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा और पूछा, भैया, क्या बात है? राम ने शांत स्वर में कहा, हर दृश्य मुझे अयोध्या की याद दिलाता है, भरत का प्रेम, माताओं का वियोग की याद दिलाता है। यहाँ रहकर मन बार बार उसी स्मृति में चला जाता है। राम ने आगे कहा, और देखो लक्ष्मण, इस स्थान की पवित्रता भी अब पहले जैसी नहीं रही। भरत की सेना यहाँ ठहरी थी, घोड़े, हाथी, सबने इस वन को बदल दिया है। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मण ने चारों ओर देखा, उन्हें भी वो अंतर महसूस हुआ। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। सीता पास खड़ी थी,
उन्होंने शांत भाव से कहा, जहां आप उचित समझे वहीं चले। मेरे लिए वही स्थान अपवित्र है। उद्धरण चिन्ह। राम ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। तीनों ने चित्रकूट को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। वन अब और गहरा हो गया था। पथ कठिन था लेकिन मन स्थिर था। चलते चलते लक्ष्मण ने पूछा, भैया हम किस आश्रम की ओर जा रहे हैं? राम मुस्कुराए, हम महर्षि अत्रि के आश्रम जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सीता ने उत्सुकता से पूछा, महर्षि अत्रि वे कौन है? राम ने चलते चलते कहा, अत्रि उन 7 महान ऋषियों में से एक हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। वे केवल एक ज्ञानी नहीं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म स्वयं भगवान ब्रह्मा की जिह्वा से हुआ था। लक्ष्मण ध्यान से सुन रहे थे। राम आगे बोले, उनकी पत्नी अनसुया, वे भी अत्यंत महान हैं। वे 7 महान पतिव्रताओं में गिनी जाती हैं। उनकी भक्ति और तप अतुलनीय है। सीता के चेहरे पर श्रद्धा आ गई। राम ने आगे कहा, उनके पुत्र भी साधारण नहीं हैं। उनके 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र दत्तात्रेय, जो भगवान विष्णु के अंश हैं। दूसरे पुत्र दुर्वासा, जो भगवान शिव के अंश हैं, और तीसरे पुत्र चंद्र, जो भगवान ब्रह्मा के अंश हैं। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए। भैया ये तो अद्भुत है, ये कैसे हो गया? राम ने कहा, लक्ष्मण, अनसुया की महिमा केवल उनके तप से ही नहीं, उनकी बुद्धि और पवित्रता से भी प्रकट होती है। सीता भी ध्यान से सुनने लगी। राम बोले, एक बार तीनों देवियों, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के बीच ये प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तब देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, देवी अनसुया सबसे महान पतिव्रता है। सीता की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। राम ने आगे कहा, देवर्षि नारद ने उनकी महिमा बताते हुए कहा कि उनकी पवित्रता इतनी महान है कि वे लोहे के दानों को भी पका सकती हैं। ये सुनकर देवियां चकित हो गईं। उन्होंने स्वयं प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। तब उनके मन में देवी अनसुया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। देवियों ने अपने पतियों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से कहा कि वे देवी अनसुया की परीक्षा लें। राम ने आगे कहा, तीनों देवता देवी अनुसुया की महानता के बारे में जानते थे। वे उनका परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नियों को भी निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे उनका परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तीनों देवता युवा तपस्वियों का रूप धारण करके अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय अत्रि मुनि वहां नहीं थे, वे नदी में स्नान करने गए थे। राम ने आगे बताया, अतिथि बनकर उन्होंने देवी अनसुया से कहा, हम एक विशेष व्रत कर रहे हैं। तुम हमें भोजन तभी करा सकती हो जब तुम बिना वस्त्र के हमारी सेवा करो। सीता ये सुनकर गंभीर हो गई। राम ने शांत स्वर में कहा, यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि किसी अन्य पुरुष के सामने इस प्रकार जाना उनके धर्म के विरुद्ध था। लेकिन वो उन ब्राह्मणों को भी मना नहीं कर सकती थी जो उसके घर भिक्षा और भोजन मांगने आए थे। लेकिन देवी अनसुया विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने तप और शुद्ध भाव से जल छिड़का और उसी क्षण तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। सीता की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। राम ने कहा, अब देवी अनसुया ने अपने धर्म की रक्षा करते हुए उन बालकों को अपनी संतान की तरह संभाला। उन्होंने उन्हें गोद में लिया और माता के स्नेह से उनका पालन किया। इस प्रकार उन्होंने उनकी इच्छा भी पूरी की और अपना पतिव्रत भी अक्षुण्ण रखा। राम ने आगे कहा, जब देवियां ये जान गईं, तो वे स्वयं वहां पहुंची। उन्होंने विनम्र होकर देवी अनसुया से प्रार्थना की, हमारे पतियों को उनके स्वरूप में लौटा दीजिए। देवी अनसुया ने अपनी करुणा से उन्हें उनके रूप में लौटा दिया। तीनों देवता उनकी बुद्धि और पवित्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
जब आपने हमें माँ के रूप में अपना प्यार दिया तो हम सबसे ज्यादा सौभाग्यपूर्ण थे, इसलिए हम आपके बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेना चाहेंगे। देवी अनुसूया इसके लिए मान गईं। राम ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कि चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। सीता ने धीरे से सिर झुका लिया। उनके हृदय में अब और भी गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसी माता के चरणों में बैठकर धर्म सीखना ही मेरा सौभाग्य है। उन्होंने धीरे से पूछा, माता अनसुया इतनी महान कैसे बनी? क्या उनके तप की कोई और कथा भी है? राम हल्का मुस्कुराए। उन्होंने सीता की ओर देखा और कहा, सीता, तुमने सही पूछा है। उनकी महिमा केवल एक घटना से नहीं समझी जा सकती। एक प्रतिष्ठान नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम कौशिक था। उसकी पत्नी शांडिली थी जो अत्यंत पतिव्रता और समर्पित थी। सीता ध्यान से सुन रही थी। राम ने आगे कहा, लेकिन कौशिक अपने धर्म से भटक गया था। वो एक नर्तकी के पास जाता था। जब उसके पास धन नहीं रहा तो उस नर्तकी ने उसे छोड़ दिया। तब वो अपने घर लौटा और उसकी पत्नी ने फिर भी उसका सेवा भाव से स्वागत किया। राम की वाणी गंभीर हो गई। कौशिक का मन फिर भी उस नर्तकी में लगा रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे वहां उस नर्तकी के पास ले चलो। सीता के चेहरे पर करुणा आ गई। राम ने आगे कहा, और शांडिली? वो बिना विरोध के रात के अंधेरे में अपने पति को लेकर चल पड़ी। मार्ग में एक मांडव्य ऋषि थे जो एक कठोर दंड के कारण एक खंभे पर स्थित थे, लेकिन अपने तप से जीवित थे। अंधेरे में कौशिक ने उन्हें चोर समझ लिया और उन्हें धक्का दे दिया। उद्धरण चिन्ह। राम की आवाज धीमी हो गई। ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, तुम सूर्योदय से पहले ही मर जाओगे। सीता की आंखें भर आईं। राम बोले, तब शांडिली ने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप उदय मत होइए। उसका पतिव्रत इतना शक्तिशाली था कि सूर्य ने उसकी बात मान ली। राम ने कहा, सूर्य नहीं उगा तो पूरा संसार रुक गया। यज्ञ बंद हो गए, वर्षा नहीं हुई, लोग अपने कर्तव्य नहीं कर पाए। देवता चिंतित हो गए। तब देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा, देवी अनसुया ही इस संकट का समाधान कर सकती है। वे सब देवी अनसुया के पास पहुँचे। उद्धरण चिन्ह। सीता की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। राम बोले, देवी अनसुया शांडिली के पास गई। उन्होंने उसे समझाया, तुम्हारा पतिव्रत महान है, लेकिन इससे पूरा संसार संकट में है। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म केवल अपने पति तक सीमित नहीं है, वो पूरे जगत के संतुलन से जुड़ा है। देवी अनसुया ने वचन दिया, तुम्हारे पति का श्राप भी दूर होगा और उसका रोग भी मिट जाएगा। तब शांडिली ने सूर्य को फिर उदय होने दिया और इस प्रकार संसार में संतुलन लौट आया। राम की वाणी में प्रकाश आ गया। देवता देवी अनसुया से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान लेने को कहा। देवी अनसुया ने मांगा कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव उनके पुत्र बने, और वही हुआ। चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। सीता की आंखें आश्चर्य से भर गईं। राम ने सीता की ओर देखा। सीता, यह माता अनसुया का तप, उनका धैर्य और उनका धर्म है। सीता ने धीरे से सिर झुका लिया। उनकी आंखों में अब केवल श्रद्धा थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसी माता के चरणों में बैठना ही मेरे लिए सौभाग्य है। राम ने मुस्कुराकर कहा, जब हम उनके आश्रम पहुँचेंगे तो हमें ऋषि अत्रि और माता अनसुया दोनों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीता और लक्ष्मण ने सिर झुका दिया। कुछ समय बाद वे आश्रम पहुँचे। वो स्थान शांत और तेज से भरा था। अत्रि मुनि ने राम को देखते ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों में प्रेम था। अत्रि मुनि ने कहा,
राम, तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। उन्होंने सीता और लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया। ऋषि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, राम, तुम मेरी पत्नी अनसुया से मिलो। वे महान तपस्विनी हैं। उन्होंने गर्व से कहा। उन्होंने अपने तप से सूखा समाप्त किया, नदियों को यहाँ बुलाया और वर्षों तक कठोर तप किया है। राम ने सीता की ओर देखा। सीता, तुम उनके पास जाओ और उनसे सीखो। सीता विनम्रता से आगे बढ़ी। माता अनसुया एक वृद्ध तपस्विनी थी। उनका शरीर दुर्बल था, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनके तेज में कोई कमी नहीं थी। सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुया ने उन्हें उठाया। उनकी आंखों में स्नेह था। देवी अनसुया ने कहा, पुत्री, तुमने बड़ा धर्म चुना है। उन्होंने सीता का हाथ थाम लिया। देवी अनसुया ने कहा, पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वोच्च है, चाहे वो राजा हो या वन में रहने वाला। सीता ध्यान से सुन रही थी। देवी अनसुया ने कहा, सुख और दुख दोनों में साथ रहना ही सच्चा धर्म है। जो स्त्री अपने कर्तव्य से हटती है वो अपयश पाती है, और जो तुम्हारी तरह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है वह यश और पुण्य प्राप्त करती है। सीता ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे लिए राम ही सब कुछ हैं। उनके साथ रहना ही मेरा धर्म है। माता अनसुया मुस्कुराई। उस मिलन में केवल शब्द नहीं थे, वो एक दीक्षा थी। राम को जहाँ शस्त्र और नीति मिली थी, वहीं सीता को धर्म और धैर्य की शक्ति मिली। वन का मार्ग अब आगे बढ़ रहा था, और साथ ही उनकी परीक्षा भी गहरी होती जा रही थी। लेकिन अब सीता, राम और लक्ष्मण तीनों भीतर से और भी मजबूत हो चुके थे। इस प्रकार आज की कथा में हमने चित्रकूट के उस वन में एक नया परिवर्तन देखा। हमने अनुभव किया कि भरत के जाने के बाद वही स्थान, जो पहले प्रेम और भक्ति से भरा था, अब एक नई चिंता और भय से भर गया। हमने देखा कि राम ने सबसे पहले अपने भीतर झांका और यह परखा कि कहीं उनके कारण तो आश्रम की शांति भंग नहीं हुई। उनके इस विनम्र स्वभाव ने ये दिखाया कि सच्चा धर्म हमेशा आत्मचिंतन से शुरू होता है। फिर हमने उस सत्य को जाना कि यह संकट किसी भूल का नहीं, बल्कि अधर्म की चुनौती का परिणाम था। राक्षस घर के अत्याचारों ने ऋषियों को विचलित कर दिया था। हमने देखा कि कैसे धर्म की रक्षा करने वाले साधु भी उस समय असहाय हो जाते हैं जब अधर्म सामने खड़ा हो जाता है। हमने ऋषियों का वो निर्णय देखा जहां उन्होंने अपनी साधना को बचाने के लिए चित्रकूट छोड़ने का निश्चय किया। हमने ये भी देखा कि उन्होंने राम को सावधान किया, क्योंकि अब ये संघर्ष सीधे राम से जुड़ने वाला था। इसके बाद हमने राम का निर्णय देखा। उन्होंने भय या सुविधा को नहीं चुना, बल्कि अपने मार्ग पर स्थिर रहे। उन्होंने ऋषियों को सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन स्वयं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। यह वही क्षण था जहां राम केवल एक पुत्र या भाई नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे चित्रकूट की स्मृतियां राम के हृदय को छूती रहीं और उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हमने उनकी उस भावना को समझा जहां वे केवल स्थान नहीं बदल रहे थे, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि अत्रि और देवी अनसुया के आश्रम में हमने एक अलग ही जगत देखा। वहां तप, ज्ञान और शुद्धता का संगम था। हमने देवी अनसुया की महानता को जाना और उनके द्वारा सीता को दिए गए उस उपदेश को सुना, जिसमें धैर्य, समर्पण और धर्म का गहरा संदेश छिपा था। हमने ये भी समझा कि वनवास केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग है। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब मनुष्य के भीतर की स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनती है। सच्चा धर्म केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और सही निर्णय लेने में प्रकट होता है। अगली कथा में हम देखेंगे कि राम इस वन यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाते हैं।
हम देखेंगे कि वन का यह मार्ग उन्हें किन नई परिस्थितियों और नई परीक्षाओं के सामने लाता है और कैसे हर कदम पर उनका संकल्प और भी दृढ़ होता जाता है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सके कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की यह शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करे और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।